हेलो बॉयज। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित कुछ उदाहरण हल करवाए थे। अब इस वीडियो क्लिप में मैं आपको आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। आपने पहला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रश्न नंबर 10 सुन लीजिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है? तो देख लीजिए इसको क्या है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। ये आपकी दीवार है, ये जमीन है और यहाँ पर मैंने ये सीढ़ी लगा रखी है। ये सीढ़ी है, यहाँ पर देख लीजिए ये सीढ़ी है। तो सीढ़ी ऐसे तिरछे में लगाई जाती है। तो सीढ़ी की जो है लंबाई 5 मीटर है। अब क्या किया गया है कि दीवार जमीन से लगा हुआ जो सिरा है ये आपकी ए बी सीढ़ी है। ये ए है, ये बी है। तो बी से जो है क्या किया जाता है, सीढ़ी को जब नीचे खींचा जाता है, सीढ़ी को नीचे, सीढ़ी इधर आएगी तो निश्चित तौर पे ये ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसमें ये निश्चित, तो आपको ये बताना है कि जब ये सीढ़ी का ये वाला सिरा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है तो ये ऊपर वाला सिरा किस दर से नीचे आएगा। तो हमने क्या किया कि मान के चलिए यहाँ पर जो है आपका सी बी बराबर, इसको मैंने x माना क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए x और y की ज़रूरत पड़ती है। तो सी बी बराबर मैंने आपको मान लिया x और इसका मान मान लिया आपका, इसका मान है आपका 4 मीटर। तो सी बी बराबर x बराबर 4 मीटर। और आपका ये जो है ए सी यानी दीवार जहाँ पर टिकी हुई ए सी, इसको y माना। तो y का मान आपका जो है क्या हो गया, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर ऋण 4 का स्क्वायर हो गया आपका और इसका मान 3 होता है। तो ए सी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा आपका, 3 मीटर। अब देख लीजिए इसको मैंने x मान रखा है। जैसे हम ये वाला हिस्सा इधर खींचेंगे, ये बी वाला हिस्सा, तो इस सीढ़ी की जो है लंबाई, ये जमीन वाली लंबाई, ये दूरी बढ़ रही है। तो इसके परिवर्तन की दर जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। देख लीजिए ये x ही बदल रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है, x में हो रहा है। किस दर से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसको कहेंगे dx बटे dt, क्योंकि परिवर्तन किस में हो रहा है, x में हो रहा है। तो dx बटे dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.02 मीटर पर सेकंड। मीटर में इसलिए बदला इसको क्योंकि सीढ़ी की लंबाई मीटर में दे रखी है आपकी। इस सीढ़ी की लंबाई किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो ये 0.02 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देख लीजिए जब इसकी जो है लंबाई में परिवर्तन, ये नीचे वाली जो दूरी है इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित जब आप इस सिरे को इधर की ओर खींचेंगे तो ये ऊपर वाला सिरा जो ए है वो ऐसे नीचे नीचे, आप इसको जो है प्रैक्टिकली जो है एक डंडी लेकर सीढ़ी से टिका कर सकते हैं। इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर किस में परिवर्तन हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है, y में कमी आ रही है। तो आपने इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी dy बटे dt आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे dy बटे dt, पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से y बराबर हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। y बराबर देख लीजिए, हमने, आप बोलेंगे कि आपने इसको x माना, इसको y माना, 5 सीढ़ी की लंबाई क्यों नहीं मानी, इसलिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है। ये जमीन वाली दूरी में परिवर्तन हो रहा है, ये बढ़ रही है और खड़ी वाली दीवार वाली जो लंबाई है वो घट रही है, नीचे की ओर आ रही है सीढ़ी। तो इसको हमने जो है, तो यहाँ पर y बराबर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग ऋण इसका वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, और y बराबर अंडर रूट हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
इसको जो है आपने अब dy बटे dt हमने निकालना है, तो t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर यहाँ पर जो है ये √5² माइनस x² है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले प्रश्नों में कई बार बता दिया। अगर हम इसको x माने तो ये √x है। √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x, 1/2√x होता है। और ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। और फिर इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो 5² का 0 हो जाएगा और माइनस x² का हो जाएगा माइनस और x² का 2x, तो -2x हो गया। और इसके साथ dx बटे dt, क्योंकि यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जो है अगर आप विस्तार से ले जाना चाहूँ फिर से एक बार, तो ये आपका ये यहाँ पर आपका y वह है √5² माइनस x²। इसको हम लिख सकते हैं 5² माइनस x² की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, इसलिए dy बटे dt, तो ये हम इसका t के साथ जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d5² माइनस x² का आपका की घात हो जाएगी आपकी 1/2, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसकी सापेक्ष, 5² माइनस x² के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो d5² माइनस x² हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए d5² माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष करना। और फिर dx बटे dt, x का t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो t के सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष नहीं। अगर x के सापेक्ष होता तो सिर्फ इतना ही हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम ये d है, देखो ये और ये भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन t के सापेक्ष बराबर। देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये x की घात n वाला सूत्र लगेगा इसमें, मैंने कई बार बताया। तो n का मान है 1/2 और इसकी घात n-1, यानी 5² माइनस x² की घात हो जाएगा आपका ऋण 1/2 ऋण 1 जो है ऋण 1/2 होता है। और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, देख लीजिए 5 का स्क्वायर का 0 हो गया और ऋण x² का हो गया 2x, तो ऋण 2x और ये dx बटे dt, तो देख लीजिए बराबर 1/2। ये देखिए इसकी घात ऋण 1/2 है, तो ये हो जाएगा धन 1 में जाएगा, तो 5² माइनस x² धन 1/2 और 1/2 घात को कहते हैं वर्गमूल, और ये -2x और dx बटे dt। ये मैंने डिटेल तो देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया ये √x है, अगर इसको माने तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x। फिर इसका जो है डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी बता दिया, इसका 0 हो गया, x² का -2x हो गया, माइनस चिन्ह है तो -2x हो गया और dx बटे dt। तो यही बात मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मैंने आपको जो है ये इस प्रश्न में जो है आपको जो है यहाँ पर ये डिटेल से बता दिया कि dy बटे dt बराबर 1/2√5² माइनस x², और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन -2x हो गया, dx बटे dt बराबर हो गया आपका माइनस, ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ शुरू में रख दिया 1/5² माइनस x² का मान रख दिया मैंने, x² का मान है x का मान 4, तो 4² हो गया, इंटू देखो ये x है 2 तो कट गया इससे, तो ये 2 है, 2 का मान है सॉरी ये x है, तो x 2 तो कट गया, x का मान आपका 4 दे रखा है, ये देख लीजिए आपका x बराबर 4 मीटर दे रखा है, तो ये 4 हो गया। और dx बटे dt, dx बटे यहाँ पर बीच में ये गुणा का चिन्ह है, वो 0.02 है, ये देखो 0.02 है, तो dx बटे dt का मान 0.02 यहाँ पर ये मैंने रख दिया। तो ये देख लीजिए, एक तो ये माइनस है, ये वाला माइनस आया आपका यहाँ पर, और ये हुआ 4 दूना 8, तो 0.08 और बट्टे में हो गया ये आपका 3, 5² माइनस 4² 3 होता है आपका, तो 0.08 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये 100 से गुणा करने पर हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस इसलिए आया कि देख लीजिए जैसे ये नीचे आएगा तो ये दूरी घटेगी, इसकी घटने की दर ये इसकी दर जो है ये घट रही है, तो इसलिए -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लिखा अतः सीढ़ी का ऊपरी सिरा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से नीचे खिसक रहा है।
तो यही देखिए, ये dy बटे dt आपको निकालना था। एक प्रश्न है और का प्रश्न नंबर 11। देखो आपका इसने कहा कि वक्र का समीकरण है आपका 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये आपका जो है, ये आपका सवाल नंबर जो है आपका 11वां है। यहाँ पर 11वां सवाल कहा गया है आपका कि एक कर्ण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। एक कर्ण जो है गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना, अब यहां पर देख लीजिए क्या कर रखा मैंने, वक्र का समीकरण लिखा 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 हो गया, इसको समीकरण 1 लिखा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक चीज ध्यान में देनी बात यह है, इसने क्या कहा है इस प्रश्न में, देख लीजिए इसने कहा है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी y निर्देशांक के बदलने का मतलब हुआ परिवर्तन होना। y निर्देशांक के परिवर्तन की दर x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। यानी किसका मान है ये dy बटे dx का मान है। x की तुलना में है तो ये बटे में हो जाएगा किसका, y निर्देशांक का मान, यानी dy बटे dx का मान है। y निर्देशांक जो है यानी किसकी तुलना में, उसकी जो है किसके सापेक्ष है वो, तुलना मानी सापेक्ष x निर्देशांक के सापेक्ष। तो dy बटे dx बराबर 8 है। तो यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया कि dy बटे dx बराबर 8 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देख लीजिए, तो हमें ज्ञात क्या करना था, आपको ये ज्ञात करना, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिन बिंदुओं पर ये कंडीशन होती है कि y निर्देशांक जो है x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है, वो बिंदु ज्ञात करने थे हमने। तो देख लीजिए यहाँ पर ये बिंदु मानी एक्स वाई बिंदु निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसका जो 6y बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2, इसका जो है x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि y जो है x की तुलना में बदल रहा है। तो ये देख लीजिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो ये 6 और y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बटे dx बराबर ये आपका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर, यानी x घात n वाला सूत्र लगा और प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 है। इम्प्लाइज दैट, देख लीजिए हमें यहाँ पर x और y का मान देखो, x क्यूब इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब बराबर, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ये 3 तो इसके बटे में चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 6 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का मान 8 है। यहाँ पर देख लीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 8 हो गया। तो 6 गुणा 8, ये 3 यहाँ बटे में चले जाएगा, तो 6 गुणा 8 बटे 3 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 यहाँ बटे में जाएगा, और तो 6 गुणा डी वाई बटे डी एक्स का मान यहाँ पर 8 रख दिया, तो 6 गुणा 8 बटे 3, 3 दूना 6, तो आपका ये हो गया 16। ये आपका किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान हो गया 16। तो एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान होता है प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो 16 का जो अंडर रूट हो गया वो प्लस माइनस आपका 4 हो गया आपका, क्योंकि उसने बिंदुओं का तो बिंदु पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हमारा एक्स निर्देशांक तो मिल गया, जिन बिंदुओं को हमने ज्ञात करना है उनका एक्स निर्देशांक हमको प्राप्त हो चुका है। अब वाई निर्देशांक क्या करेंगे, ये जो एक्स का मान है ये आप इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहीं से आपको वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 मान हैं, एक बार धन 4 रखना पड़ेगा एक्स का मान, और एक बार ऋण 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने एक इम्प्लाइज दैट, यानी इस 1 में रख रहे हैं हम मान कि यदि x बराबर 4 धन 4 रखा तो देख लीजिए y बराबर हो जाएगा आपका, देख लीजिए x का त्रिघात मानी 4 का त्रिघात धन 2, और ये 6 यहाँ बटे में आ जाएगा 4। ये देख लीजिए ये, क्योंकि यहाँ पर ये 6 है, 6 को बटे में जाना तभी y का मान निकलेगा। तो 4 का त्रिघात धन 2 बटे 6, 4 का त्रिघात होता है आपका 64, और 64 2 66,
तो 66/6, 66/6 माने हो गया आपका 11। तो जब x बराबर 4 है तो y बराबर हो गया 11 हो गया, यानी एक बिंदु हो गया आपका 4, 11। पहला बिंदु हो गया आपका क्या, 4 और 12, 11 वक्र पर जो है एक बिंदु तो ये है जहां पर जो है y का जो मान है वो x की तुलना में जो है 8 गुना बदल रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका 4, 11। अब दूसरा क्या करना है, इसमें x बराबर अब आपको ऋण 4 रखना है। तो x बराबर ऋण 4 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जहाँ पर 4 का त्रिघात है, ऋण 4 का त्रिघात हो जाएगा धन 2 और बटे 6। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए ये कह रखा है यदि x बराबर ऋण 4 तो y बराबर ऋण 4 का त्रिघात धन 2/6। और ये देख लीजिए ये आपका ऋण 4 का त्रिघात होता है ऋण 64, ऋण 64 धन 2 होता है ऋण 62/6, ऋण 62/6 हो गया। तो बराबर ऋण 2 से कट रहा है ये, तो 2 का मतलब हो गया, 2 का भाग देंगे ऊपर नीचे तो ऋण 31/3। तो यदि x बराबर ऋण 4 है तो y बराबर ऋण 31/3। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 4 और ऋण 31/3। तो आपका इसलिए अभीष्ट बिंदु क्या हो गए, एक तो हुआ आपका 4, 11, एक तो हो गया आपका 4, 11 और दूसरा हो गया ऋण 4 और ऋण 31/3। तो ये दो बिंदु हैं जहां पर y का मान x की तुलना में जो है 8 गुना तेजी से बदल रहा है। अब प्रश्न नंबर है आपका कौन सा, 13वां। 13वें में क्या है आपका देख लीजिए, ये कह रहा है यहाँ पर 13वें सवाल में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गोले के बारे में बोला है, का परिवर्तनशील व्यास का परिवर्तनशील क्या है, इसका परिवर्तनशील व्यास 1/2 2x + 1। देख लीजिए 1/2 2x + 1 है। x की ये आपका हो गया आपका x किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं हम 13वां सवाल। अच्छा, आयतन के यहाँ पर है सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष ये आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी उसका dv आयतन v है तो dv/dx। देख लीजिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 1/2, ये व्यास है यहाँ पर 1/2 इतना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर यानी dv/dx निकालना। आपको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आपका देखो गुब्बारे का व्यास है 3/2 2x + 1 सवाल में दे रखा है। तो त्रिज्या जो r हो जाएगी, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो 3/2 का आधा हो जाएगा 3/4, यानी 2 का भाग देंगे 3/4 2x धन ये। अब देखिए आयतन की दर निकालनी है, तो पहले आयतन v बराबर होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, ये सूत्र होता है गोले का आयतन का 4/3 पाई r3, और v बराबर हो गया 4/3 पाई r की जगह पे हम इसको लिखेंगे, r की जगह पे लिखेंगे 3/4 2x + 1 और सारे का त्रिघात। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो गया और ये 3/4 का त्रिघात। देखिए 3/4 उसका त्रिघात है तो 3/4 का त्रिघात हो जाएगा आपका, ये पाई हो गया और 2x + 1 का त्रिघात हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये देख लीजिए ये एक बार 3 कट जाएगा, एक बार 4 कट जाएगा, यानी 3/4 की घात 2 रह जाएगा। 3/4 की घात 2 माने 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग 16, तो 9/16 पाई। देख लीजिए एक ये 4 3 बार है ना, एक बार 4 कट गया, एक बार 3 कट गया, तो 3/4 जो है 2 बार रह गया, तो 3/4 का वर्ग 9/16 पाई और 2x + 1 का त्रिघात। अब देखो आयतन के परिवर्तन की दर जो है x के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dv/dx बराबर हो गया ये आपका 9/16 पाई, तो ऐसे ही आएगा आपका। अब यहाँ पर देख लीजिए ये इस पे सूत्र लगेगा x की घात n वाला, तो इसमें ये 3 आगे आ जाएगा 3 और 2x + 1 का जो है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी आपका,
तो ये जो है 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इस 2 हो जाएगा, और इसका 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 2। तो ये हो गया आपका, ये देखो ये 2 से 16 कट गया 8 बार, तो 9 त्या 27, 27 बटे में रह गया 8, इधर 2 8 16 हो गया ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 8 16, 9 त्या 27 बटे 8 पाई और 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये डी भी, ये इतना ही निकालना था। तो अतः गोले के आयतन के परिवर्तन की दर है 27 पाई बटे 8 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर। बिल्कुल छोटा सवाल था, इतना ही ज्ञात करना था इसमें जो है कि गोले का जो परिवर्तन की दर x के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है। ये हमने इसके x के सापेक्ष ज्ञात कर दी। अब अंतिम सवाल है आपका, ये देख लीजिए, ये आपका सवाल नंबर है 14वां सवाल है। 14वां सवाल है क्या, देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ये है आपका यहाँ पर एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये आयतन के परिवर्तन की दर है। घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का त्रिघात जो है वो आयतन का मात्रक होता है। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग रहता है। ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग रहता है। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी जो शंकु बन रहा है वो आपका जो है उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए है क्या इस सवाल में, होता ये है कि मान के चलो कि अब जैसे ये आपका एक पाइप माने वो बेलनाकार होता पाइप, इसमें आपका जो है रेत भरा हुआ है। जब आप हमेशा जो है आपने देखा होगा, जब आप जमीन में किसी माना रेत का जो है आपका कट्टा है माना, जब उसको जमीन में गिराते हैं तो हमेशा उसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। देख लीजिए ऐसे में बनता है उसकी आकृति, यानी किस पर आकृति में आता है वो शंक्वाकार। ये इसकी ऊंचाई हो जाती है और ये इसकी जो है त्रिज्या होती है। हमेशा कोई भी आप जो है इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब आप किसी कट्टे से जो है रेत किसी भी उससे जमीन में गिराओगे तो वो किस आकार में बनता है, शंक्वाकार आकार में गिरता है। तो उसने कहा कि इसके आयतन, देखो अब एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप जो है बेलन से ये पाइप, ये माना मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइप का आयतन भी है, तो ये पाइप का आयतन जो भी है, याद रखिए जब पाइप से जो है जो बालू है वो किस रूप में बदल रहा है, ये यहाँ पर ये बेलनाकार आकार में है, और यहाँ पर जो है ये किस आकार में बन रहा है, वही बालू शंक्वाकार आकार में बन रहा है। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो दोनों आकृतियों का क्या समान होता है, आपका आयतन समान होता है। आपका उसका क्या होता है, आपका आयतन समान होता है। याद रखिए जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जाता है तो उसका सिर्फ आयतन दोनों का क्या होता है, समान होता है। तो माना पाइप का आयतन भी, तो आपका ये यहाँ पर जो है इसलिए शंकु का आयतन भी क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, बराबर लिखा हुआ मैंने, पाइप का आयतन बराबर भी बराबर शंकु का आयतन। और ये है डी भी बटे डी टी बराबर दे रखा 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसका आयतन इस दर से परिवर्तित हो रहा है। उसने एक चीज कही, जरा यह देख लीजिए, आपने जो है ऊंचाई के परिवर्तन की दर निकालनी है, डी एच बटे डी टी निकालनी है। तो इसलिए उसने इस प्रश्न में क्या दे रखा था, देख लीजिए, उसने प्रश्न में दे रखा है कि ये जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। इसका अगर हम अपोजिट बोलें तो ये कहेंगे कि त्रिज्या ऊंचाई की 6 गुनी है। त्रिज्या ऊंचाई की 6 गुनी है, यानी जब ऊंचाई आधार का छठा भाग है तो इसका मतलब त्रिज्या ऊंचाई की 6 गुनी है। तो यहाँ पर माना शंकु की ऊंचाई h
यानी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो शंकु की त्रिज्या जो है r बराबर हो जाएगी 6h। याद रखिए उसने कहा ये है कि ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है, यानी उसने ये बात कही है कि आपका जो है h बराबर r/6 कहा है उसने, h बराबर r/6 का, ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। तो मैंने इसको लिखा त्रिज्या बराबर ऊंचाई का 6 गुना, तो r बराबर हो गया आपका 6h। तो यहाँ पर मैंने ये आपका dh/t लिखा, तो यहाँ मैंने ये यहाँ नीचे लिखेंगे तो आपका देखो शंकु का आयतन भी पर शंकु का आयतन जो कि शंक्वाकार रूप में बदल रहा है वो होता है 1/3 पाई r²h। तो ये यहाँ पर लिखा तो मैंने शंकु की त्रिज्या r बराबर हो गया आपका 6h लिखा है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन भी बराबर हो गया 1/3 पाई r² हो गया यहाँ बरा, और भी बराबर हो गया 1/3 पाई r। देखो r का मान मैंने h के पदों में लिख दिया 6h, क्योंकि हमको जो है h का जो है दर निकालनी है, तो इसलिए हमने r बराबर r की जगह पे 6h लिख दिया। तो 6h का स्क्वायर हो गया और इंटू h हो गया ये आपका, तो बराबर हो गया आपका ये कितना हुआ, ये देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 3 का भाग देंगे तो ये 12 हो गया, 12। अब पाई ये है और h³ कैसे हो गया, ये h का स्क्वायर है, ये h गुणा में है तो h³, तो ये हो गया 12 पाई h³। अब इसका जो है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दे भी दे रखा है dv/dt दे रखा है, तो dv/dt बराबर हो गया, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 12 पाई, अब ये h³ है, टी के सापेक्ष इसका डिफरेंस से पहले एच के सापेक्ष होगा, तो इस पे एक्स घात एन का सूत्र है, तो 3h² हो गया, और फिर एच का टी के सापेक्ष करेंगे तो dh/dt हो गया। तो यहाँ पर ये आपका तो dv/dt बराबर हो गया आपका ये 12 कैसे ये 12 पाई हो गया, इसका 3h² dh/dt इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ पर मान लिखा dv/dt का मान 12 दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पर शुरू में dv/dt का मान क्या दे रखा था, 12 दे रखा था। ये पाइप के लिए दे रखा था, लेकिन पाइप का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए, क्योंकि पाइप से जो आपका ये बालू या जो भी सामान डाला गया वो जो है शंकु के रूप में बदल गया। तो dv/dt का मान 12 हो गया, बराबर हो गया ये 12×36 पाई और गुणा h का स्क्वायर, h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर और dh/dt हो गया आपका। देखो h का मान जो है आपका 4 दे रखा है, h बराबर यहाँ पर लिखा हुआ h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब dh/dt कैसे निकालेंगे, ये सारा का सारा 12 के बटे में चले जाएगा, 12/36 पाई इंटू 4 का वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया ये आपका। तो बराबर देखिए 12 का भाग 36 में 3 बार गए, तो 12×3 हुआ, ये इसे आपका 3 बार कटा और 4 चौको 16, 16×48 हो गया, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर है, समय के सापेक्ष हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह देखिए 12×36 3 और 4 चौक 16×48 हो गया, तो 1/, अतः शंकु की जो ऊंचाई है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। इस प्रकार से आपने जो है इन प्रश्नों को जो है हल करना है कि क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। ओके।